ब्राजील के इतिहास में हुई सबसे खूनी पुलिस कार्रवाई में कम से कम पीटीआई के मुताबिक 132 लोग मारे गए हैं। रियो डी जेनेरियो में मंगलवार को ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस की खूनी रेड में करीब 2500 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने 119 लोगों के मरने की पुष्टि की है, जबकि सरकारी अभियोजकों ने बताया कि 132 लोग ऑपरेशन में मारे गए हैं। ऑपरेशन के बाद बुधवार को रियो डी जेनेरियो में सड़क पर लाशों की कतार लग गई। राज्य पुलिस ने कहा कि एक बड़े ड्रग गैंग को निशाना बनाकर की गई कार्रवाई की योजना 2 महीने पहले से बनाई गई थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। रियो राज्य के सुरक्षा प्रमुख विक्टर सेंटोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस अभियान की बढ़ी हुई घातकता अपेक्षित थी, लेकिन ये चाही नहीं गई थी। ये कार्रवाई अगले सप्ताह रियो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु वार्ता कार्यक्रमों में पहले हुई है। हालांकि सेंटोस ने कहा कि हिंसा में वैश्विक कार्यक्रमों से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने बताया कि मारे गए लोगों में 115 संदिग्ध गैंग सदस्य और 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अभियान में करीब 2500 अधिकारी, बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल थे। कार्रवाई रियो के पेन्हा कॉम्प्लेक्स और एलिमाओ कॉम्प्लेक्स के इलाकों में की गई। स्थानीय निवासियों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बिना जांच गोली मारने और फर्जी मुठभेड़ों के आरोप लगाए हैं। रियो के पेन्हा इलाके के निवासियों ने रात भर आसपास के जंगल से दर्जनों लाशें इकट्ठा की और 70 से ज्यादा लाशों को एक मुख्य सड़क के बीचों बीच कतार में रख दिया। गुस्साए निवासियों ने पुलिस पर बिना सोचे समझे हत्या करने का आरोप लगाया, जबकि लोग उन सड़कों पर जमा हो गए जहां उनके शव रखे गए थे। एक महिला ने AFP को बताया कि सरकार यहां नरसंहार करने आई थी। ये कोई पुलिस कार्रवाई नहीं थी, वो सीधे तौर पर मारने और जान लेने आए थे। 36 वर्षीय निवासी और कार्यकर्ता राउल सेंटियागो ने कहा कि ऐसे लोग हैं जिन्हें मारा गया है। उनमें से कई के सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई। इसे पब्लिक सेफ्टी नहीं माना जा सकता। ब्राजील के न्याय मंत्री रिकार्डो नेवाडोव्स्की ने कहा कि राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा मौतों की संख्या से घबराए हुए हैं और इस बात से हैरान है कि संघीय सरकार की पूर्व जानकारी के बिना ऐसा अभियान चलाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी पुलिस कार्रवाई में इतनी बड़ी मौतों की संख्या पर चिंता जताई है। गुटेरस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बुधवार को कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा है कि पुलिस कार्रवाई में बल प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और मानकों के अनुसार होना चाहिए और अधिकारियों से तुरंत जांच करने का आग्रह किया। ब्राजील के न्याय मंत्री रिकार्डो लेवाडोव्स्की ने बताया कि राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा इस घटना से हैरान और दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई संघीय अनुमति के बिना कैसे की गई, इसकी जांच होगी।